हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग रेखाओं तथा कोण में नया निर्णय पढ़ेंगे कि दो दी गई असमांतर रेखाओं क ख तथा ग घ को बिना बढ़ाए हुए उनके बीच के कोण को समद्विभाजित कीजिए, यानी दो बराबर भागों में विभाजित कीजिए। दो बराबर भागों में उसको विभाजित कीजिए। तो ये देखिए, प्रश्न के अनुसार क ख और ग घ ये दो असमांतर रेखाएं खींच लिए प्रश्न के अनुसार। इसके बाद ख बिंदु पर 90 अंश का कोण बना लीजिए, यानी लंब खींच लीजिए। फिर ग बिंदु पर 90 अंश का कोण यानी कि लंब खींच लीजिए। कोई दूरी लेकर के इस लंब में से काट लीजिए, कोई दूरी से इसको काट लीजिए। अब मान लीजिए जहाँ ये कटा इसका नाम हो गया न। अब उसी दूरी से, जिस दूरी से ख से न को काटे हैं, उसी दूरी से ग से म को काटेंगे, इसका नाम रख देंगे म। अब जो न है, न को क ख रेखा के समांतर बढ़ाएंगे। देखिए ये बढ़ाए हैं, ये समांतर रेखा बढ़ाए हैं। फिर म से ग घ के समांतर रेखा बढ़ाएंगे, तो एक जगह ये र पर काट देगा। अब ये जो कोण मिला है, ये वही कोण है जो ये रेखा असमांतर रेखा क ख और ग घ हम जा कर के आगे बढ़ाते तो वो मिलता, वो कोण अब यही मिल गया। अब इसी कोण को, वही कह रहा, बिना बढ़ाए, इन असमांतर रेखाओं को बिना बढ़ाए उनके बीच के कोण का अर्धक करना है। तो किसी दूरी से ये चाप ले लीजिए, ऐसे चाप लगा लीजिए और यहाँ पर प्रकार रख करके चाप लगा दीजिए पूरी दूरी से, या थोड़ा सा घटा लीजिए, यहाँ चाप लगा लीजिए, फिर यहाँ पर प्रकार रखिए, यहाँ से चाप लगा दीजिए और इसको र बिंदु से मिला दीजिए। यही उत्तर हो जाएगा कि क ख रेखा ग घ असमांतर रेखा को र य रेखा दो बराबर भागों में उनके बने हुए बीच के कोण को, बने हुए कोण को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। तो र यह उत्तर हो जाएगा। इसी को 2B पेंसिल से आप गाढ़ा कर दीजिए। दूसरा निर्णय है, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जहाँ ना समझ में आए तो आप पूछ लीजिएगा। एक दी गई रेखा च छ पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करो जो दी गई रेखा के बाहर एक ही ओर स्थित दो बिंदुओं प फ से समान दूरी पर स्थित हो। अब प्रश्न के अनुसार एक दी गई रेखा च छ, तो च छ हम एक रेखा खींच लिए, उस पर इसी पे एक बिंदु हमको ज्ञात करना है जो दी गई रेखा के बाहर एक ही ओर स्थित दो बिंदुओं प फ, ये बाहर है, प फ ये दो बिंदु है हम ले लिए, और इस प फ से एक बिंदु च छ पर हमको ज्ञात करना है जो समान दूरी पर हो, यानी फ से भी समान दूरी पर हो और प से भी समान दूरी पर हो। प्रश्न के अनुसार यही है। तो क्या करेंगे, पहले प को फ से मिला देंगे। प फ को मिलाने के बाद इस रेखा का अर्धक कर देंगे। ये पूरी दूरी लीजिए, प्रकार को थोड़ा घटा दीजिए, चाप लगाइए, उसी दूरी से यहाँ चाप लगाइए, नीचे भी वही प्रक्रिया करेंगे और इसको इससे मिला करके नीचे की तरफ जब बढ़ाएंगे तो च छ रेखा को ये स बिंदु पर काट देगा। अब प को स से मिला देंगे, फ को स से मिला देंगे, तो च छ में स बिंदु ही ऐसा बिंदु है
जो प से बराबर दूरी पर है और फ से भी बराबर दूरी है, यानी प स बराबर फ स। अगला निर्मेय, पटरी और प्रकार की सहायता से 8 सेंटीमीटर रेखा को 6 बराबर भागों में विभाजित करो। ये पटरी प्रकार की सहायता से 8 सेंटीमीटर की रेखा खींच लिए, इसका हमने नाम रख दिया अलग से क ख। एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा क ग आप खींच लीजिए। न्यून कोण मतलब 90 अंश से कम। न्यून कोण का मतलब 90 अंश से कम। अब प्रकार में कोई छोटी दूरी लेकर के इसके न्यून कोण के 6 भाग कर लीजिए, क्योंकि 6 बराबर भागों में विभाजित करना है। पहला चाप लगाइए 1, प्रकार वही रहेगा, दूरी वही रहेगी, उसी से यहाँ से काटिए 2, यहाँ से काटिए 3, फिर यहाँ से काटिए 4, फिर 5, फिर 6 को ख से मिला दीजिए। इसी रेखा के समांतर 5 से मिला दीजिए, इसी रेखा के समांतर 4 से मिला दीजिए, इसी रेखा के समांतर 3 से मिला दीजिए, इसी रेखा के समांतर 2 से मिला दीजिए और इसी रेखा के समांतर 1 से मिला दीजिए। तो जब मिला देंगे तो यहाँ भी 1, 2, 3, 4, 5 और 6 भाग मिल गए, यानी कि 8 सेंटीमीटर रेखा 1, 2, 3, 4, 5, 6 भागों में विभाजित हो गई, यानी क ख रेखा बराबर 8 सेंटीमीटर 1, 2, 3, 4, 5, 6 भागों में विभाजित हो गई। इसी तरह से चाहे 7 भाग का है, चाहे 5 भाग का है, आप बना सकते हैं। अगर रेखा की लंबाई दिया है तो ठीक, नहीं दिया है तो इसी तरीके से तब भी आप बनाएंगे। अब इसके बाद है प्रश्न, एक दी गई रेखा च छ को एक ही चित्र में 2/3 तथा 2/5 भाग को प्रदर्शित करो। इसको ध्यान से देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जितने हम क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको ध्यान से देखिए। च छ रेखा खींच लिए, 2/3 और 2/5 भाग इसी च छ रेखा में दिखाना है कि कितना भाग च छ में 2/3 हुआ और कितना 2/5 हुआ। अब हम इसमें ये देखते हैं कि नीचे वाली जो संख्या है उसमें सबसे अधिक कौन है। तो 2/3 और 2/5 में सबसे नीचे वाली संख्या 5 अधिक है, तो एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे और उसके हम जो सबसे बड़ी संख्या है उसके बराबर 5 भाग करेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। अब हमको पहला बनाना है 2/3, तो हम क्या करेंगे, 3 को 6 से मिलाएंगे। ये ध्यान से देखिए, 3 नीचे वाले को लास्ट से मिलाना है, यानी 6 से 3 को 6 से मिलाएंगे और ऊपर वाली संख्या है 2 को इसी 3 6 के समांतर खींचना है, ये समांतर, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जो दूरी होगी वो 2/3 होगी, यानी च छ रेखा का 2/3 क्या होगा, य रेखा, इसका नाम रख दिए य। यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2/3 हो गया। अब हमको बनाना है 2/5, तो इसी तरीके से जैसे 3 को मिलाए थे यहाँ, तो 5 को मिलाएंगे इससे और 2 से इस रेखा के समांतर खींचेंगे। समांतर मतलब ये बीच की दूरी बराबर हो, ये यहाँ से खींच दिए। अब यहाँ से जब खींच दिए तो यहाँ से लेके र से च, इसका नाम रख दिए र से च बराबर है 2/5। अब यहाँ से, यहाँ जगह नहीं था, यहाँ लिख दिए 2/5, यानी ये सिधाई और यहाँ तक ये 2/5 है।
इसी तरीके से चाहे जो भी भाग आपसे पूछा जाए आप कर सकते हैं। मान लीजिए 1/2 करना है तो क्या करेंगे, 2 को मिलाएंगे 6 से और 1 को मिलाएंगे इसके समांतर, तो इसके समांतर मिलाएंगे जाके एकदम बीच में, इस रेखा के बीच में 1/2 मतलब इस 6 रेखा का आधा भाग, 6 रेखा का आधा भाग। मान लीजिए 1/2 है तो 2 को 6 से मिलाएंगे और 1 को 2 6 के समांतर मिलाएंगे, तो ये जाकर के बीच में जाकर के कट कर देगा, यानी 6 रेखा का 1/2 हो जाएगा ये। तो जो चीज़ न समझ में आया होगा उसको बताइएगा, फिर से बता देंगे और इसको आप लोग सारे निर्णय को पूरा कर लीजिए। और फेयर कॉपी में जितने भी निर्णय हम पढ़ा रहे हैं फेयर कॉपी में करते जाइए। और इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो गया है और इसमें हम गृह कार्य दे देंगे। वो प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा, आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, टेस्ट के लिए एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट रहेगा, तो आप उसको बना करके हमको दिखाइएगा। धन्यवाद।